चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। तो क्लास 10th का हिंदी हम लोग देख रहे थे और आज हम लोग देखेंगे चैप्टर आपका 5, जिस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, जो कि एक निबंध है। और इसके लेखक की बात करें तो गुणाकर मूले जी हैं। जन्म 1935 ईस्वी महाराष्ट्र में, निधन हुआ था 2009 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात करें इनकी रचनाओं में, जो प्रमुख रचनाएं इनकी अक्षरों की कहानी, अक्षर से रिलेटिव इनका सारा सिस्टम था। उसके बाद सौर मंडल हो गया और नक्षत्र लोक हो गया। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है अक्षर कथा। याद रखिएगा, इनकी एक पुस्तक है अक्षर कथा नाम है जिसका। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्राय जितनी पुरानी लिपियां हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। यानी सभी लिपियों के बारे में ज्ञान आपको अक्षर कथा में देखने के लिए मिलेगा। और ये अक्षर कथा किनके द्वारा लिखी गई है? गुणाकर मूले के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी है। चलिए आगे अगला है, दक्षिण भारत की है नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि जो है वो क्या कहलाती है? नंदी नागरी कहलाती है। आगे बात करें, 12वीं शताब्दी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। याद रखिएगा, केरल के शासकों के सिक्कों पर, ठीक है, जो उनके पास सिक्का था केरल के शासकों पर, उस पर लिखा था वीर केरलस्य, ठीक है, जो कि किस लिपि में लिखा गया था? नागरी लिपि में लिखा हुआ था। आगे बात करते हैं, बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था। बादशाह अकबर की बात हो रही है, उन्होंने ऐसा सिक्का चलाया था जिसपे राम सीता की आकृति थी और नागरी लिपि में लिखा हुआ था राम सिंह शब्द अंकित था। याद रखिएगा, बादशाह अकबर ने एक ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति थी और नागरी लिपि में लिखा था राम सिंह शब्द। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे एक पॉइंट और है, उत्तर भारत में पहले पहल गुज्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अगर देखा जाए तो उत्तर भारत की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको गुज्जर प्रतिहार में आपको उनके जो राजा थे उनमें आपको नागरी लिपि देखने को मिलती है। चलिए आगे बात करते हैं बोध और अभ्यास के प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे कुछ मान लीजिए, जैसे मैं आपका संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, मैथिली, भोजपुरी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। सिंधु भी हो जाती है, बहुत सारी है। पर आपको 2 नंबर का एग्जाम पूछता है तो इतना बहुत है। तो याद रखिए, देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, मैथिली, भोजपुरी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया? तो देवनागरी का संबंध जो है ब्राह्मणी लिपि से है। याद रखिएगा, लेखक ने ब्राह्मणी लिपि से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। अगला प्रश्न है, नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? तो नंदी नागरी देवनागरी को ही कहते हैं। नंदी नागरी कहिए, वो किसको कहेंगे? देवनागरी को ही कहेंगे। ठीक है, ये 11वीं से 19वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में संस्कृत की पांडुलिपियां और शिलालेखों को लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो वहीं से इस प्रश्न को लिया गया है। चलिए अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, तो नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं और लेखक इसके संबंध में क्या बताता है? देखिए, नागरी को देवनागरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देवताओं की भाषा संस्कृत के लिए प्रयुक्त होती है। देवताओं की भाषा संस्कृत के लिए प्रयुक्त होती है देवनागरी, और इसे देवों की लिपि माना जाता है। देवनागरी को देवों की लिपि माना जाता है। और लेखक बताता है कि देव और नागरी के संयोजन से देवनागरी शब्द बनता है। यानी देव के नगरी में जो भाषा बोले या लिपि लिखी जा रही है देवनागरी, उसके संयोजन से देवनागरी शब्द बनता है, जो इस लिपि की पवित्रता और महत्व को दर्शाता है। यानी इसकी पवित्रता को, इसके महत्व को दर्शाता है कि भैया देवनागरी यानी देवों की लिपि को देवनागरी कहते हैं। आगे बात करते हैं, गुज्जर प्रतिहार कौन थे? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो देखिए, गुज्जर प्रतिहार एक प्राचीन राजवंश था। गुज्जर प्रतिहार एक प्राचीन राजवंश था जिसने उत्तर भारत में लगभग 8वीं से 11वीं शताब्दी तक शासन किया। यानी शुरुआती दौर की बात हो रही है, 8वीं से 11वीं शताब्दी तक इसका शासन था। किसका? गुज्जर प्रतिहार का। वह कला, संस्कृति और नागरी लिपि के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शासक थे। यानी इनके अंदर ये खासियत थी, वो मतलब कला और संस्कृति और ये जो नागरी लिपि है इसको बचाए रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए गुज्जर प्रतिहार
इस लिपि मतलब इस चैप्टर में इनके बारे में बताया गया। तो चलिए चैप्टर हो गया खत्म आपका। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बिहार बोर्ड में क्योंकि रिजल्ट बहुत बढ़िया है, पिछले बार भी बिहार टॉप 5-6 बच्चे हुए थे इस मतलब ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से। तो मिलते हैं आप लोग से। जय हिंद, जय भारत।